अच्छा, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी मेरे एक यूट्यूब चैनल है इसी डॉक्टर कातर, जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर देना। तो ये वीडियो हम लोग आया नया कंप्रेसर लगाने के लिए। नया कंप्रेसर आप लोग को दिखा है, और जो ये पुराना कंप्रेसर है इसको हम लोग निकाल रहा है हीट दे के। ठीक है, तो बेसिकली इसको पूरा जब हम लोग निकाल दिया तो अपना सक्शन लाइन खोल दिया। तो डिस्चार्ज लाइन को हम लोग नहीं खोला, क्योंकि हम लोग उधर से पूरा सिस्टम को फ्लैश करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को, पूरा कंडेंसर को। तो देखो हम लोग नाइट्रोजन फ्लैश किया तो देखो कितना स्पीड से ऑयल निकाल रहा है। जब भी आप नया कंप्रेसर लगाए तो लाजिमी उसको फ्लैश करना है, ये कंपलसरी है, क्योंकि बिना फ्लैश के अंदर जो ऑयल है, कचरा है, वो रह जाएगा आपका यूनिट में। बहुत सारा मसला हो सकता है, नया कंप्रेसर भी फिर जा सकता है, फिर सेम शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि अंदर बहुत डस्ट रहता है, कचरा रहता है, आपको समझना चाहिए। तो देखो हम लोग जब फ्लैश कर रहे हैं नाइट्रोजन फ्लैश, नाइट्रोजन में क्या होता है, हाई प्रेशर से पूरा कचरा निकल जाता है। ठीक है, तो देखो मतलब इतना ऑयल है कि पूरा पहले का कंप्रेसर शॉर्ट था, इसका वजह से हम लोग इसको फुल्ली मतलब जो फ्लैश करेगा तो अच्छा से ये यूनिट का अंदर जितना भी कचरा है, डस्ट वो निकल जाएगा। ओके, दूसरा है फिल्टर कोर। इसका दूसरा जो सिस्टम है, कंडेंसर होके जब फर्स्ट पोजीशन में अपना फिल्टर डायर आता है जिधर से, सेम सेम ये फिल्टर कोर है। देखो ये अंदर कितना कचरा है, मतलब यूनिट में इतना कचरा रहेगा तो आपका कंप्रेसर तो जाना 100%, कंप्रेसर कैसे भी जाएगा। तो हम लोग इसको फ़िल्टर कोर को निकाला, आपको दिखाया अभी कितना ब्लैक है, और हम लोग इसको पूरा अच्छा से टिश्यू से क्लीन किया, वो पूरा जगह को फ्लैश किया। फिर जाके अपना कंडेंसर साइड फ्लैश होने के बाद हम लोग इंडोर साइड भी फ्लैश किया। इवेपोरेटर साइड को अच्छे से फ्लैश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्लैश नहीं करेगा तो उसमें भी जो ऑयल रहेगा वो फिर आके अपना नया कंप्रेसर का अंदर आ जाएगा। तो ऊपर से हम लोग का फिर सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, अपना कंप्रेसर दोबारा जाएगा। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई कंप्रेसर लगाने का टाइम 100% फ्लैश, और कैसे भी नाइट्रोजन से फ्लैश करना है, या दूसरा कोई गैस है आपका पास जो रहेगा उस, और एक 11 यूज़ करेगा तो 11 से अच्छे से फ्लैश करो, क्योंकि 11 तो आपके पास 11 नंबर गैस रहता है तो 11 से आप फ्लैश करो अच्छे से, क्योंकि आप जब फ्लैश कर रहा है 11 को भी अच्छे से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि 11 कंप्रेसर पम्प नहीं कर सकता, वो लिक्विड गैस है। ठीक है, आप देखो इसके अंदर से कैसे ऑयल आ रहा है। हम लोग लॉन्ग टाइम इसको फ्लैश किया, क्योंकि फुल तो वीडियो आपकी इधर नहीं, देखो कितना स्पीड से ऑयल आ रहा है। तो आप जब इसको थोड़ा आप दबा के रखेगा तो फिर छोड़ेगा तो उसमें बैक प्रेशर से ये निकल आ जाएगा। तो ये पुराना कंप्रेसर हम लोग निकाल दिया इसको। ठीक है, तो अभी जब नया कंप्रेसर बैठाने का टाइम भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि भाई जो राबर है उसको अच्छा से बैठाना मानता है। तो रबर आपका ठीक से नहीं बैठेगा तो क्या हाल होगा, ये रबर ठीक से नहीं बैठेगा, ये बॉडी में टच होएगा, वाइब्रेट होएगा, आपका जगह जगह पे लीकेज होने का चांस है। और ये साउंड भी ज़्यादा कचरा साउंड आएगा, क्योंकि जब कंप्रेसर चल रहा है वाइब्रेशन से हो रहा है तो साउंड ज़्यादा आएगा। तो हम लोग इधर नया कंप्रेसर बैठा के उसको अच्छा से वेल्डिंग करके दे रहा है, क्योंकि ऑयलिंग के टाइम भी थोड़ा ध्यान रखें कि भाई कंप्रेसर का जो 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 पाइप कंप्रेसर से निकला हुआ है उससे ज़्यादा हीट दे दे, वो अच्छा से हीट हो जाएगा तो ये मेल्ट होके माल उसका अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा, जो अपना ब्रेजिंग रॉड है उसका अंदर ऑटोमेटिक जाएगा। तो कंप्रेसर का पॉइंट को हम लोग जब हीट देगा तो, और दूसरा जो कंडेंसर में अपना जो डिस्चार्ज लाइन है वो ऑटोमेटिक हीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जब हम लोग को और एक चीज़ है, कंप्रेसर लगाने के पहले, सॉरी हम इधर वीडियो डालना भूल, कंप्रेसर लगाने के पहले उसको अच्छा से आप चला के देखो कि भाई कभी कभी नया कंप्रेसर में मैकेनिकल फॉल्ट आता है। ठीक है, हाई एम्स लेगा, कुछ होगा, वो भी आपको देखना। तो ये यूनिट में क्या हुआ था, हम लोग अपना जो सोलोनॉइड वाल्व है ये भी प्रॉब्लम था हमको मिला, क्योंकि सोलोनॉइड का बैक प्रेशर है। तो इसका वजह से हम लोग इसको नया सोलोनॉइड भी लगा दिया कि भाई जैसे दूसरा कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि एक बार में काम ख़त्म करना है। ठीक है, तो किंतु 2 बार 3 बार हम लोग ये चीज़ को नहीं निकाल सकते, तो हम लोग पुराना सोलोनॉइड को निकाल दिया। ये नया सोलोनॉइड में एक इंडिकेशन भी रहता है, जैसे अपना फिल्टर ड्रायर में होता है, उसमें इंडिकेशन रहता है, इसमें भी एक इंडिकेशन रहता है कि भाई इंडिकेशन का तरफ लाजिमी इवापोरेटर का तरफ जाएगा। आप लोग मेरा हिसाब से क्लियर है मेरा बात। तो ये सोलनॉइड वाल्व भी मैकेनिकल प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, आपका कंप्रेसर स्टार्ट होके हाई प्रेशर लेके एकदम एकदम फटक से हाई प्रेशर लेके आपका यूनिट ट्रिप करेगा, या कंप्रेसर ट्रिप करके बैठेगा। उसको फिर कंप्रेसर जब तक ठंडा नहीं होगा, वो हाई प्रेशर नहीं छोड़ेगा, तब तक कंप्रेसर नहीं छोड़ेगा। तो इसको
लगाने का टाइम अच्छा से टाइट देना कि भाई लीकेज ना रहा है, क्योंकि इसमें एक सिलेंडर गैस लग जाता है तो आपको गैस वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा भी लीकेज रहेगा, मुमकिन आपका यूनिट ठीक से मेंटेनेंस नहीं, आप ठीक से ध्यान नहीं रखा तो ज़्यादा गैस वेस्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छा से हम लोग को फ्लैश करना बनता है, हर चीज़ को ध्यान रखना बनता है। नया सोलेनॉइड हम लोग भी लगा दिया, और अभी कॉयल जो है कॉयल भी हम लोग लगा दिया उसमें। पुराना जो कॉयल था कॉयल सही था, लेकिन मैकेनिकल का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हम लोग सिर्फ मैकेनिकल लगा दिया। ओके, और कभी भी आप काम कर रहा तो इसना जितना भी चार्जिंग वाल्व है ट्राई करें कि चार्जिंग बल्ब नया लगा दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो चार्जिंग बल्ब लगाने कभी कभी चार्जिंग भी लीकेज जाता है। इसका वजह से हम जब काम कर रहा था कंप्रेसर का, एक बार में पूरा सिस्टम को मतलब अच्छा से काम करके दे रहा था, क्यों दूसरा बार हम चार्जिंग बल्ब नहीं लगा। तो ये जो अपना फ़िल्टर कोर है, देखिए फ़िल्टर कोर हम लोग नया लगा रहा है। फ़िल्टर कोर लगाने का भी एक सिस्टम है, फ़िल्टर कोर एक साइड में थोड़ा मोटा है, दूसरा साइड में, और ये जो फ़िल्टर कोर का जाली है इसको हम अच्छे से क्लीन करके फिर इधर रखा। और देखो फ़िल्टर कोर का मोटा साइड पीछे का तरफ जाएगा और जो पतला साइड है सामने का तरफ जाएगा। तो ये जो साइड दिख रहा है आप, ये तरफ चिकना साइड है, उस मोटा साइड है। तो ये लगाने के बाद इसको फ़िल्टर कोर का सामने एक क्या बोलते हैं इसको, फिर ये देखो अभी हम लोग फ़िल्टर को लगा रहे हैं तो इसका सामने की स्प्रिंग भी रहता है, तो भूल नहीं जाना स्प्रिंग लगाने के लिए, कि स्प्रिंग ये साइड को दबा के रखता है कि भाई इधर उधर ना हो, इसको अच्छा पोजीशन में रखता है। तो आप जब फ़िल्टर को जब आप लगाएगा, फ़िल्टर को लगाने का टाइम उसको अच्छा से क्लीन भी करना मानता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग लाजिमी, तो जब हम लोग फ़िल्टर कोर को टाइट करेगा तो वो टाइट करने का सिस्टम भी अलग है, जैसे ऊपर नीचे साइड में, ठीक है। हम लोग सीधा एक सीरियल में पूरा को टाइट नहीं कर सकता है। ये नाट टाइट करने का ये तरीका है कि ऊपर नीचे साइड में, मतलब एक सीरियल में पूरा टाइट, बाद में फुल फाइनल चेक करना आपने। तो ये काम हम लोग का मतलब ये जब हम लोग पूरा अच्छा से टाइट किया तो इसको लीक भी टेस्ट करना बनता है नाइट्रोजन प्रेशर डाल के। आप थोड़ा नाइट्रोजन प्रेशर जब डाल रहा है तो 150 के ऊपर आप नहीं डालो, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेशर 150 के ऊपर डाले कंप्रेसर डिस्चार्ज वाल्व के ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर डालेगा भी मसला है, कम डालेगा भी मसला है। नॉर्मली नाइट्रोजन 150 PSI तक अच्छा है। तो अभी देखो हम लोग का जब पूरा काम हो गया तो हम लोग सक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइन पे, ठीक है, वैक्यूम का होज लगा दिया। और ये होज तकरीबन हम लोग पहले आधा घंटा इसको वैक्यूम करके फिर थोड़ा 10 मिनट रुकेगा, फिर जाके आधा घंटा वैक्यूम करेगा, फिर जाके और रुकेगा। तो जब हम लोग का वैक्यूम ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर ये अपना जो गैस सिलेंडर है इसको पोल्टी करके डालेगा जब तक अपना कंप्रेसर नहीं चले। तो हम लोग 70 to 80% गैस ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि इसमें 9 kg तक गैस लगेगा। तो जब हम लोग को गैस हम लोग पहले टाइम में डाल दिया तो हम लोग अभी कंप्रेसर जब स्टार्ट करेगा तो उसको फिर हम लोग वेपर फॉर्म में डालेगा। अभी देखो अपना कंप्रेसर इसलिए 15 टन का कंप्रेसर है, ये 25 amps कुछ ले रहा है। तो नॉर्मली 15 टन का कंप्रेसर 25, 27, 28 ऐसा कुछ लेगा, उसके ज़्यादा नहीं लेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मसला क्या है। तो ये है अपना हालत। गैस हम लोग एक बार में डाल दिया, पहले लिक्विड फॉर्म में, बाद में अभी जो थोड़ा बैलेंस है वो वेपर फॉर्म में हम लोग डालेंगे। उसको डालने के बाद हम लोग चेक करेंगे अपना हाई प्रेशर साइड कितना है, लो प्रेशर साइड कितना है, दोनों को चेक करना जरूरी है, और साथ में एम्प्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जब आप गैस चेक कर रहे हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर और आपका एम्पियर चेक करना बहुत ज़रूरी है। और गैस कभी भी हम लोग छोटा यूनिट चार्ज करेगा तो एक बार में गैस नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और बड़ा यूनिट में इतना मसला नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत उपकार होगा ये चीज़। तो कभी भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग को मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ट्राई करेंगे आप लोग को जितना हेल्प कर सकते हैं मेरा तरफ से सपोर्ट करने का सपोर्ट करेंगे। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है एसी डॉक्टर का था उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।